हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई यादगार लव स्टोरीज है जिनकी शुरुआत तो बड़े पर्दे पर से हुई, लेकिन असल जिंदगी में भी वो प्यार बरकरार रहा। उसी लिस्ट में अपने दौर की शानदार जोड़ी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है, जिन्होंने साल 1980 में शादी कर ली थी। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को 44 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी 44 साल की शादी में हेमा मालिनी ने कभी पति धर्मेंद्र के घर में कदम नहीं रखा था? जी हाँ, एक्ट्रेस ने एक बार खुद इसके पीछे का कारण भी बताया था। चलिए जानते हैं क्या थी वजह। अभिनेता धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में साल 1954 को अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। आज के समय में दोनों बॉलीवुड स्टार हैं। 2 बेटियां, विजेता और अजिता, जो लाइमलाइट से दूर रहती है। हालांकि फिल्मों में कदम रखने के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में हेमा मालिनी की एंट्री हुई और वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से दूर होते चले गए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1965 में फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान हुई थी। तब तक हेमा मालिनी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सपनों का सौदागर, जो फ्लॉप हो गई थी और धर्मेंद्र बड़े स्टार बन चुके थे। पहली मुलाकात में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे। दोनों ने साथ में 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी खूब पसंद भी की जाती थी। इसके बाद दोनों ने साल 1980 में एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुई, ईशा और आहना। हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से कभी मुलाकात नहीं की, ताकि घर का माहौल खराब न हो सके। साथ ही हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि उन्होंने कभी भी धर्मेंद्र के घर में कदम नहीं रखा। हेमा मालिनी ने कहा था, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो भी किया उससे मैं खुश हूँ। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। आज मैं एक कामकाजी महिला हूँ और अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी कला और संस्कृति को समर्पित कर दी है।